Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you are doing well. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था क्रॉप क्या होती है, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अगर हमें क्रॉप को फील्ड में ग्रो करना है तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमें सॉइल को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था इसमें कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमें पता था कि सॉइल में क्या होते हैं, क्रम्स होते हैं, वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के। हम हो की हेल्प से या प्लाऊ की हेल्प से उनको ब्रेक डाउन करते थे, फिर हम सॉइल को क्या करते थे, बिल्कुल लेवल पे ला देते थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था, हमें उसमें सीड्स को सो करना था, ठीक है, सीड्स को लगाना था। जिससे हमने क्या टेस्ट किया था, एक पानी थोड़े से बीकर में हमने पानी लिया था, फिर उसमें क्या कर दिए थे, सीड्स डाल दिए थे। जो हैवी सीड्स थे वो पानी के नीचे सेटल हो चुके थे, और जो लाइट सीड्स थे जिनको किसी इंसेक्ट वगैरह ने खा लिया था वो ऊपर फ्लोट कर रहे थे, वो गंदे सीड्स थे, ठीक है। तो हमने हेल्दी सीड्स लिए वहाँ से और हमने अपने सॉइल में सो कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि अब हमने सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, सोइंग भी कर ली। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया कि हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है, ठीक है। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल को चाहिए होते हैं, ठीक है। क्यों चाहिए होते हैं, सॉइल को नहीं चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं। लेकिन प्लांट्स वो लेते कहाँ से हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स डिपेंड ऑन सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। हमने ये क्लास 7th में ही पढ़ा था कि जब भी प्लांट को अपना खाना बनाना है तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और वो उसको कहाँ से मिलते थे, सॉइल से मिलते थे, ठीक है। अब मैं एक आपको बात बताऊं कि अगर हम बार बार एक ही टाइप का क्रॉप या हम क्रॉपिंग बार बार फील्ड्स में करते रहें, मतलब सिर्फ क्रॉप्स ही लगा रहे हैं, केयर भी नहीं कर रहे फील्ड की ज़्यादा, बस हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, हमें यील्ड चाहिए, हम लगाए जा रहे हैं, ठीक है, बिना ये देखे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज़ हो जाती है, ठीक है। अगर हम बार बार कॉन्टिन्यूस फार्मिंग करते जाएंगे, बार बार क्रॉप्स लगाते जाएंगे, फील्ड्स में लगाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल अपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देगा। क्यों, क्योंकि वो प्लांट लेते जाएंगे तो सॉइल में फर्टिलिटी तो बचेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा रिप्लेनिश हो सकें, ठीक है, दोबारा बन सके। इसमें एक टर्म लिखी हुई है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, हम अर्थवॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि जितना भी वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो सके, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। हमें पता है कि जो अर्थवॉर्म है वो क्या है, अर्थवॉर्म क्या है, हमारे फार्मर के फ्रेंड होते हैं, ये हमने पढ़ा है। ये क्या होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, ठीक है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये फार्मर के फ्रेंड हैं तो ये क्या करते हैं, जितने भी वहाँ पे प्लांट के डेड, मतलब स्ट्रॉ हो गया या फिर लीव्स जब गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, प्लांट डेड हो जाता है, या जितने भी इंसेक्ट मर के जो उनका वेस्ट होता है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इन वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, ठीक है। जो इनका डिकम्पोज हो जाता है ना जब, उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल होती है हमारी वो क्या हो जाती है, उसमें मैन्योर आ जाए, वो थोड़ी सी फर्टाइल हो जाती है। और जो अर्थवॉर्म है ये क्या करते हैं, ये जितने भी एक्सक्रीट करते हैं अपने सब्सटेंसेस, ये यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, और जितना भी एक्सक्रीट इसका होता है वो सॉइल को ह्यूमस, मतलब वो सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके साथ हमें और क्या ध्यान रखना होता है कि हमें क्रॉप रोटेशन फॉलो करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइप की प्लांट आपको बार बार नहीं लगाना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो हर, जैसे मान लो आपने वीट लगाया और मान लो वीट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन या कोई भी एक न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर आप बार बार वीट लगाते जाओगे तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, वही सेम न्यूट्रिएंट जो वीट को चाहिए होगा वो बार बार सॉइल देता रहेगा प्लांट को, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सॉइल के पास 0 न्यूट्रिएंट बच जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि हमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं, ऑल्टरनेटिव प्लांट्स लगाने हैं, ताकि जो प्लांट है उसके न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन, मतलब प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स ले ले तो सॉइल के बीच में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स रहें ताकि वो दूसरे प्लांट को वो दे सके, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने ली है कि हमें ग्रो करने चाहिए लिग्म्यूनियस प्लांट्स। लिग्म्यूनियस प्लांट्स हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि लिग्म्यूनियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया रह सकता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को जो हमारे गैसियस नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है, वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट को देता है, ठीक है। तो हमें
बीच में लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी ग्रो करना चाहिए। जैसे कि मान लो एक टाइम पे आपने वीट ग्रो किया, फिर राइस किया, फिर लेग्यूमिनस मान लो आप जैसे कि ग्राउंडनट वो ग्रो कर दो बीच में, ठीक है, पीस ग्रो कर दो बीच में। इससे क्या होगा, पूरी फर्टिलिटी सॉइल की नहीं होगी ख़त्म, न्यूट्रिएंट्स थोड़े से सॉइल में ज़रूर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब देखो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो, ये पिक्चर में ये जो एरिया है और ये जो फार्मर फेंक रहा है, ठीक है, इस पूरे एरिया में फार्मर क्या फेंक रहा है, मैन्योर्स फेंक रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैन्योर फेंक रहा है। और नीचे जो है ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स फेंक रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स फेंकते टाइम इन्होंने अपने फेस, हैंड सबको कवर किया होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े, ठीक है। समझ आ गया दोनों पिक्चर्स में क्या क्या किया है। अब आता है, हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मैन्योर की क्या एडवांटेजेस हैं और फर्टिलाइजर्स की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने क्या फ़ायदे हैं। देखो मैन्योर जो है, इतना तो हम सबको पता है कि वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, पहली बात तो ये है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। मतलब जितने कॉस्टली आपको मैन्योर्स पड़ेंगे उतने कॉस्टली हमारे, जितने कॉस्टली आपको फर्टिलाइजर्स पड़ेंगे उतने आपके कॉस्टली मैन्योर्स नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि ये हमारी सॉइल की क्वालिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये फेंकेंगे तो अपने फील्ड्स में तो हमारी क्रॉप क्या होगी, अच्छे से ग्रो करेगी। जब आप इसमें ये हमारे मैन्योर्स फेंकते हो ना सॉइल में, तो आपकी सॉइल क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है, खुल जाती है, ठीक है। जैसे ही थोड़ी थोड़ी सॉइल आपकी पोरस होगी तो आप उसमें जो मर्जी पानी फेंकोगे, न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ मिक्स होकर क्या करेंगे, अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे और प्लांट तक ऊपर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब अगर आप इसमें मैन्योर डालोगे तो ये क्या करेंगे, आपके वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से होल्ड करके रखेंगे, ताकि फिर वो प्लांट को दे सकें, ठीक है। ये सॉइल को पोरस बना देते हैं, ताकि वो सॉइल को थोड़ा से बिल्कुल ग्राम्स की फॉर्म में बना देते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं ना जैसे, वैसे बना देते हैं, ताकि इसमें से क्या हो सके, गैस भी एक्सचेंज हो सके, ठीक है। समझ आ गया एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है मैन्योर क्या और नेचुरली बनते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल्स हैं, ठीक है। ये हम बाज़ार से लेके आते हैं और मैन मेड है, हम लोग खुद बनाते हैं इनको फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। अब जो मैन्योर्स होते हैं ये रिच किसी पर्टिकुलर हमारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो, नाइट्रोजन में होंगे, सोडियम में होंगे, पोटेशियम में होंगे, या किसी में भी आप मान लो हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मैन्योर था पीछे, उसमें मिक्स न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। उसमें उस मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, मान लो अगर मुझे राइस ग्रो करना है, उसके लिए जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो मैं वही फर्टिलाइजर स्प्रे करूँगी। जबकि मैन्योर में क्या होता था, मिक्स न्यूट्रिएंट्स होते थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारी मदद करते हैं कि हम क्या कर सकें, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकें, दोबारा से ला सकें सॉइल में, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आ जाती है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, एनपीके। एनपीके का क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ये हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स की जो हम अपनी फील्ड में क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखो मैन्योर के डिसएडवांटेजेस नहीं है कोई ज़्यादा, ठीक है, मतलब वो हमें कोई हार्म नहीं करते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि इनका नाम ही क्या है, केमिकल है, और जो चीज़ केमिकल आपको क्या लगता है वो आपको कोई हार्म नहीं करेगा, वो तो आपको करेगा हार्म, ठीक है। अब जब ये केमिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या क्रिएट करते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, इसलिए क्या कॉज कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। और कभी कभार क्या होता है, अगर हम इनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं अपने फील्ड में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल है ना वो अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देगी। मतलब फर्टाइल सॉइल क्या होती है, जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। तो अगर हमारी फर्टिलिटी ही लूज़ हो जाएगी तो क्रॉप भी ग्रो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स को भी कम अमाउंट में यूज़ करना है, ठीक है, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ ना हो सके। इस पिक्चर में देखो, ये क्या है, केमिकल्स हैं जो हम अपने फील्ड्स में स्प्रे करते हैं, ठीक है। ये है फर्टिलाइजर। अब डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, मैं बता दूं। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ये केमिकल्स हैं, और जो मैन्योर है ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो फर्टिलाइजर है ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब ये केमिकल है, वेयर एज मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ काउ डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। अब ये बनता कैसे है मैन्योर, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि मैन्योर बनता कैसे है। तो कैसे बनता है मैन्योर, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैसे मिलता है, काऊ डंग से, या फिर हमारा प्लांट मैंने आपको बोला जब ड्राई हो जाता है तो वो कहाँ, सॉइल पे मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, वेयर एज जो मैन्योर है उनको हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमें ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ह्यूमस कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये तो हम खुद बना रहे हैं। ह्यूमस वो होता है जब कोई डेड डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डेड प्लांट या हमारा कोई छोटा इंसेक्ट जब डिकम्पोज हो जाता है वो ह्यूमस देता है सॉइल को। तो ये कहाँ से देंगे ह्यूमस, ये नहीं दे सकते हैं। जबकि जो मैन्योर है ये क्या करेगा, लॉट ऑफ ह्यूमस देगा सॉइल को, ठीक है। जो सिर्फ एक ड्रॉबैक है हमारे मैन्योर का, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये वाला पॉइंट है, ये क्या बोलता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। जैसे मैंने बताया कि सॉइल को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हम वो वाला फर्टिलाइजर बना देंगे आराम से, है ना, और उसको दे देंगे जाके क्रॉप को, और क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाएगी। लेकिन मैन्योर में मिक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो लेस रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है। बस यही इसमें एक ड्रॉबैक है मैन्योर का। और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैन्योर अगर आप दोगे तो क्रॉप आपका टाइम लगाएगा ग्रो करने में, एज़ कम्पेयर टू अगर आप फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे वो जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको करना क्या है, इसमें आपने 3 पॉट्स ले लेने हैं ऐसे, ठीक है। 3 पॉट्स आपने ले लिए, आपने उसमें क्या कर देनी है, हाफ मिट्टी डाल दो उसमें, ठीक है, और सीड भी सो कर दो। अब आप क्या करो, उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर दो बीच में। जैसे आप फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, तीनों में बराबर, मतलब ABC तो आपने लिया है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आप ऐड करोगे, सारे फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड करने हैं। जो फर्स्ट वाला है आपको इसमें क्या ऐड करना है, मैन्योर ऐड करना है। जो सेकंड वाला है इसमें आपको फर्टिलाइजर ऐड करना है, और जो थर्ड वाला है इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। समझ आ गया मैंने क्या बोला। जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको मैन्योर डालना है, सेकेंड वाले में फर्टिलाइजर डालना है, थर्ड वाले में कुछ भी नहीं डालना है। और थोड़े दिनों तक उसको रहने दो, वैसे उसको डेली पानी देते रहो जो प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है। सनलाइट उसको देते रहो। और थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो बी वाला आपने पौधा लगाया था एक पॉट के अंदर, वो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मैन मेड है। हमें पता है कौन सा फर्टिलाइजर्स कौन सी क्रॉप के लिए अच्छा है, ठीक है। हम वही फर्टिलाइजर्स उसमें डाल देंगे और इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू जिसमें हमने मैन्योर डाला होगा और जिसमें हमने मैन्योर नहीं डाला होगा। फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सेकंड नंबर पे जिसमें मैन्योर डाला होगा ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला होगा। समझ आ गई सीक्वेंस कैसी है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इरिगेशन, ठीक है। अब हमने 4th स्टेप हमने क्या कर दिया, सॉइल को प्रिपेयर भी कर दिया, उसमें सीड भी डाल दिए, उसमें क्या कर दिया हमने, 3rd स्टेप क्या किया, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए। अब हमें उसे क्या देना है, पानी देना है, ठीक है। अब आप जब पानी दोगे फील्ड में तो ऐसा थोड़ी ना आपने एक ही प्लांट लगाया होगा, आपने जग लिया और बकेट से पानी भरा उसमें और क्या कर दिया, डायरेक्ट डाल दिया पानी में, फील्ड में डाल दिया अपने, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपकी इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स होंगी, आप एक बकेट से थोड़ी पूरी फील्ड में पानी दे सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए पानी देने के लिए, है ना। और कुछ पहले टाइम पे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, आने वाले टाइम पे हम कौन से मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा क्या है इसने, वंस द सीड एस्टैब्लिश देमसेल्फ इनटू द फील्ड। जैसे ही सीड क्या करता है, फील्ड में डल जाता है, उसको पानी चाहिए होता है उस फील्ड को, है ना, ताकि प्लांट अच्छे से फिर ग्रो कर सके। अभी तो सिर्फ सीड डाला है, प्लांट की ग्रोथ तो बाकी है ना, अभी तो पानी तो देना पड़ेगा आपको। उसी प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। तो वाटर कहाँ से सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है रूट्स में से, ठीक है। रूट में हम पानी दे देते हैं और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर डिजॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब हम जो वाटर देते हैं क्रॉप को वो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन दो, दूसरे दिन नहीं दो, फिर 2 दिन दे दो, तीसरे दिन नहीं दो, ठीक है। तो हमें डेली बेसिस पे क्या करना है, क्रॉप को पानी देना है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, हम पानी कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, हमारे पास वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, लेक्स, डैम्स, कैनाल्स, रिवर्स, ये ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी लेकर अपने क्रॉप को दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके ट्रेडिशनल मेथड क्या थे, पुराने टाइम पे क्या यूज़ होता था, एक होता था मॉट जिसको हम पुली सिस्टम बोलते हैं, चेन सिस्टम होता था, डेकली, रोप, राहत, लेवल सिस्टम। ये 4 सिस्टम पुराने टाइम पे अपने फील्ड या क्रॉप को पानी देने के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसमें से फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है मॉट,
ठीक है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखो, इसमें क्या होता है, मॉड सिस्टम में क्या होता है, जो फार्मर होता है या कोई भी पर्सन जो पानी दे रहा है फील्ड में, वो क्या करता है, रोप्स की हेल्प से इस बकेट को डालता है वेल में, उसको निकालता है और फिर क्या करता है, प्लांट्स को पानी दे देता है। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, मोड पुली सिस्टम। ठीक है, क्या करता है, रोप लेता है, बकेट को वेल में डालता है, उसको खींचता है और बकेट के थ्रू पानी नीचे फेंकता जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम में क्या होता है, 2 रिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये क्या है, एक व्हील है, पहिया है। ठीक है, इस पिक्चर में एक ही दिखाया है, 2 व्हील्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 व्हील्स हैं, दोनों क्या है, आधे आधे पानी में डिप होंगे और इनके ऊपर एक बकेट अटैच करती होती है। ठीक है, जैसे ही ये व्हील रोटेट करता है, बकेट क्या करती है, वेल में से पानी लेती है और जैसे ही वो बाहर आती है पानी लेकर, वो क्या करती है, बाहर फेंकते जाती है। ठीक है, ऐसे ही दोनों व्हील्स रोटेट करते हैं, मतलब बकेट फिल होती है एक साइड से, वो बाहर फेंक देती है, फिर से फिल होती है, फिर से बाहर फेंक देती है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, चेन पंप सिस्टम। ठीक है, थर्ड इसमें आ जाता है डेकली। डेकली में क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पानी दे रहा है वेल से, लेकिन ये एक क्या लगी हुई है, यहाँ पे स्टिक लगी हुई है, इसके साथ रोप कनेक्टेड है और यहाँ पे एक हैवी ऑब्जेक्ट से इसको होल्ड करके रखा हुआ है और ये सिस्टम क्या है, डेकली सिस्टम है। ठीक है, सारों में वेल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेल्स में हमने क्या लगा दिए थे, व्हील्स लगा दिए थे, वेल में हमने बकेट डाले, ये भी बकेट ही डाल के निकाल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, रोप अटैच है और साथ ही क्या है, हमारी स्टिक अटैच है। ठीक है, और ये यहाँ से बकेट यहाँ से पानी लेते जा रहा है और यहाँ पे भेजता जा रहा है। ठीक है, किसको भेज रहा है, फील्ड को। ठीक है, अब इसमें पानी बड़ा वेस्ट होता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। लास्ट मेथड इसमें आ जाता है राहत। अब राहत क्या होता है, ये किसकी हेल्प से होता है, हमारे एनिमल की हेल्प से होता है, जैसे काओ, बफलो, ऑक्स, ये सब यूज़ करते हैं हम इसके लिए। आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये जो हमारी काओ है, ये क्या कर रही है, गोल गोल घूमती है ऐसे। ठीक है, और जो ये व्हील है, इसके साथ कितनी बकेट्स अटैच है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बड़ी ज़्यादा बकेट्स अटैच होती हैं और ये भी वेल के अंदर होता है फिट व्हील। ठीक है, जैसे जैसे हमारी कोई भी एनिमल मूव करता जाएगा, ये व्हील भी मूव करेगा। ये क्या करेगा, बकेट्स को भरेगा। ठीक है, जो ऊपर वाली बकेट्स है उसमें पानी नहीं होगा, नीचे वाली में भरेगा, ऊपर लाएगा तो पानी बाहर गिरता जाएगा, फिर दोबारा जो ऊपर वाली होंगी वो नीचे जाएंगी, फिर ऐसे करते मूव करते जाएगा और पानी आगे 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 फील्ड्स में मिलता जाएगा। ठीक है, पर ये सारे के सारे हमारे कौन से सिस्टम हैं, पुराने टाइम के सिस्टम में ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मॉडर्न पे आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है प्रॉपर नहीं है। हर एक क्रॉप को, हर एक प्लांट को जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, इन सिस्टम से नहीं मिलता है, तभी हम दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करते हैं। तो हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडर्न सिस्टम। अब इस पिक्चर में आप देखो, ये देखो कैसे, जैसे हम इसको फुहारा बोलते हैं, फाउंटेन, फुहारा है ना, देखो कैसे ऐसे सारे, ऐसे लग रहा है हर एक फील्ड को ही क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है। यहाँ पे हर एक क्रॉप को, हर एक प्लांट को यहाँ पे पानी आराम से मिल रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, हमारी पाइप लगी होती है और पाइप के ऊपर नोड्यूल, ये होता है नोड। ठीक है, सॉरी नोड्यूल बोली, नोजल्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स के थ्रू पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके ऊपर एक रोटेटिंग क्या होती है, नोजल होती है। ये देखो, ये नोजल है, एट रेगुलर इंटरवल दिस वर्क यूज बाय, ये वर्क कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी पहले चाहिए हमें, फिर ये सारा प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो प्रोसेस है उससे कितना अच्छा है, पहली बात तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ पाइप फिट करनी है, और दूसरी बात ये है कि हर एक क्रॉप को पानी मिल रहा है, मतलब हर एक प्लांट को पानी मिल रहा है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि हम जब ये स्प्रे करते हैं, हम जब पानी फेंकते हैं, तो पानी क्रॉप के ऊपर भी गिरता है। ठीक है, क्रॉप के ऊपर भी पानी गिरता है, तो रूट्स को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसलिए हम शिफ्ट करते हैं सेकंड सिस्टम में, जिसका नाम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होती है, ये प्लांट के साथ साथ, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, ये देखो, ये आपके प्लांट्स हैं और इनके साथ साथ ये देखो, ये पाइप अटैच किया, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब हमारे जितने भी प्लांट्स हैं लाइन में, रो वाइज, इन सब के साथ क्या है, एक एक साथ में पाइप अटैच की है। अब ये क्या करती है, इस पाइप के थ्रू ड्रॉप करके प्लांट के रूट्स में, मतलब बिल्कुल साथ ही सॉइल के ऊपर ऊपर ही गिरता रहता है और रूट्स में डायरेक्टली पानी मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा पानी क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये सिस्टम क्या है, इन दिस सिस्टम वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता। क्यों वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो है डायरेक्टली वो रूट्स को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया, इसमें हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आज हमने पढ़ा
कौन कौन से मेथड्स हमने आगे पढ़े? हमने पढ़े थर्ड मेथड क्या था हमारा, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमने ऐड किया था, फिर उसके बाद हमने इरिगेशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे, वीड्स को रिमूव करेंगे, अनवांटेड ट्रीज जो हमारी क्रॉप के साथ साथ ग्रो कर जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो पिक्चर में, यहाँ पे ना कुछ कुछ अनवांटेड क्रॉप्स ग्रो कर जाते हैं जिनको हमें रिमूव करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो जो हमें क्रॉप चाहिए उसके न्यूट्रिएंट्स भी वो ले लेगा, ठीक है, इसलिए हम इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिर जब क्रॉप ग्रो हो गई हमें उसे हार्वेस्ट करना है और फिर स्टोर करना है, ठीक है। ये आगे स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय। इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो समझ नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय।